जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही है, जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं उनको मार दिया जा रहा है, और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। हम पूछना चाह रहे हैं बरसरे इख्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की वेपन किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ना, ये तो चिंदी चोर जो बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया? बोलो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही। जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही है, जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं उनको मार दिया जा रहा है, और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। अमेरिका जाकर बोला जाता है, यह पैगाम दिया जाता है, यू आर गुड एंड हैप्पी। यस, वी आर गुड एंड हैप्पी। मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान हैं। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं। ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कर रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा
कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस का ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। और एक भारत का एक मशहूर शूटर है, माने जो कंपटीशन में जाता है, अजय विक नाम है, उसने कहा कि जिस तरीके से एक हाथ से मारते हैं, एक हाथ से वही मार सकता जो बड़ा प्रोफेशनल होता है, वरना 2 हाथ से मारते हैं। ये एक हाथ से मारे, ये अजय विक कह रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि इनको प्रैक्टिस दी गई। इससे मालूम हुआ कि ये तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से। तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, इसी तरह के जेएसआर के नारे लगा रहे थे, 6 फीट से गोली चला रहे थे। वीडियो देखो आप, उनका हाथ ऐसी है, हाथ और उनका कलाई एक ही है। नारे लगा रहे थे। तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मुझे और यामीन खां को। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने साबिका मेयर माजिद के दिल में अल्लाह ने उस वक्त वो बहादुरी डाली, वो कूद कर उनके तरफ भागा। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन जालिमों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई? तो बोले हम असदुद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते थे। उनके घर वालों को भी पूछे, बोले उन्हें आता ही नहीं था, गंजटी था, उन्हें मिलता ही नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोल रहे हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाज़ाब्ता ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करें, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह गाजी बनकर रखा है हमको, और शहीदों की मौत दे ताकि हशर के मैदान में अपनी माँ को शर्मिंदा ना होने दूं, अपने बाप को शर्मिंदा ना होने दूं। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे मेरे भाई। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई, और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं बरसरे इख्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की वेपन किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ना, ये तो चिंदी चोर जो बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया? बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हम पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें एक मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना? आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों की? कौन लिया इनकी जान? बताओ। ये टेररिस्ट हैं, याद रखो आप।
ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। तुम हुकूमत में आज हो, कल नहीं होगे तो क्या होगा बताओ फिर। हम मुतालबा करते हैं कि वो नाम क्या है बताओ आप। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुलिस तो माशाल्लाह उस वक्त एक गोली नहीं मारी, सस्पेंड कर दिया उन लोगों को। अब वो बेचारे क्या है नहीं मालूम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।